नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। आज बिहार विधानसभा में जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच माइक खोलकर मारने, गाली गलौज का आरोप लगा है, वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि संजय सिंह जो लालगंज से विधायक हैं, उन्होंने माइक खोलकर उन्हें मारने की कोशिश की। दूसरी तरफ एनडीए के जो विधायक हैं, उनका आरोप है कि तेजस्वी यादव ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, सबके लिए अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल किया। इसे लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर भी जमकर गतिरोध हुआ। क्या है यह पूरा मामला और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की चीजें कब हुई थी विधानसभा में, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच इस तरह की नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। माइक खोलकर एक दूसरे अब माइक खोलकर कुर्सी उठाकर भी मारने की घटनाएं पहले हुई हैं, मारपीट भी हुई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भाई आज तीसरा दिन था सदन का, सत्र का, और 3 दिन से काम ही नहीं हो रहा है, किसी विषय पर बातचीत ही नहीं हो पा रही है, केवल हंगामा केवल हंगामा। तो ये तो मानसून सत्र है और सरकार का आखिरी सत्र है, इसके बाद तो चुनाव होना है। तो इस सत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ तो माइक खोला जा रहा है, माइक खोलकर मारा जा रहा है एक दूसरे को, और कहा जा रहा है तेजस्वी यादव इतने भावुक दिखे हैं कि वो कह रहे हैं सदन के बाहर कि ये लो मेरा लाइसेंसी हथियार, और अगर मुझसे इतनी दिक्कत है तो मुझे गोली मार दो। देखिए आज हुआ क्या कि खूब तीखी बहस हो रही थी। प्रेम कुमार बोल रहे थे, उस दौरान भी तेजस्वी यादव कुछ बोलने लगे तो विजय सिन्हा ने रोका टोका। कभी विजय सिन्हा बोल रहे थे तो तेजस्वी ने बोलना शुरू किया, तो फिर प्रेम कुमार ने टोका। अब अशोक चौधरी भी रोक टोक करने के लिए उठे तो तेजस्वी यादव ने उनको बंदर कह दिया। अब तेजस्वी यादव द्वारा अशोक चौधरी को बंदर कहे जाने को सरकार ने और एनडीए ने बहुत गंभीरता से लिया है, और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि सरकार निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है सदन में, क्योंकि सरकार का मानना है कि एक दलित नेता का अपमान किया है उन्होंने, पूरे दलितों का अपमान किया है, दलितों का मजाक उड़ाया है। किसी दलित नेता को आप बंदर कैसे कह दीजिएगा। तो एनडीए का आरोप है कि तेजस्वी यादव उम्र का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इनके पार्टी के विधायक कभी कहते हैं कि विधानसभा किसी के बाप का है। तो इस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल इनकी पार्टी और इनकी तरफ से किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए आज संजय सिंह विधायक हैं, उन्होंने माइक खोलकर उन्हें मारने की कोशिश की और बहुत भावुक होकर ये बयान दे रहे थे। लग रहा था कि वाकई बहुत दुखी हैं कि उन पर हमला की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मैं तो अपना लाइसेंसी हथियार रिवाल्वर दे देता हूँ, आप मुझे मारना चाहते हो तो गोली मार दो। तो इस तरह की बातें तो कभी नहीं हुई थी कि अब सदन के अंदर रिवाल्वर और पिस्टल की बात होने लगे। तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इतना तकरार बढ़ गया है कि लगता ही नहीं है कि ये तो 5 दिन का सत्र ही है, किसी विषय पर चर्चा हो पाएगी। तो कितना फ्रूटफुल हो पाएगा, क्योंकि आखिरी सत्र है, अब वो अगर कोई कामकाज ही नहीं हो पा रहा है। देखिए कारण ये है कि इस सत्र में हंगामे का कारण केवल सर है, सर को लेकर ही बवाल मचा हुआ है। आप जान लीजिए कि जो सर हो रहा है, मतलब वोटर लिस्ट में जो रिवीजन हो रहा है, उससे करीब 52 लाख से ज़्यादा लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे या उनका नाम कट जाएगा। और 52 लाख में से तो 20 लाख ऐसे हैं जो मर चुके हैं और 7 लाख ऐसे हैं जिनका कई जगहों पर नाम है वोटर सूची में। अभी मेरे एक दोस्त बैठे हैं बगल में, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में भी वोट देते हैं, बिहार में भी वोट देते हैं। तो ऐसे लोग 7 लाख से ज़्यादा है जिनका नाम कट रहा है और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कोई पता ठिकाना ही नहीं है। तो लगभग 52 लाख से 60 लाख लोगों का नाम कटेगा। मतलब हर विधानसभा में 20 से 25 हजार, कहीं कहीं तो 27,000 26,000 वोटरों के नाम। तो 50,000 भी आप बता रहे थे। बिल्कुल। तो अगर मुजफ्फरपुर में बता रहे थे। मुजफ्फर में 27,000, तो 27,000 25,000 मतलब 25,000 से ज्यादा वोटरों के नाम लगातार कटने की संभावना है लगभग हर विधानसभा में। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्यों महागठबंधन चिंतित है, सवाल उठता है ना। तो महागठबंधन की चिंता इसलिए है दीपक कि जो इंटेंसिव वोटर लिस्ट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर, वो हो रहा है। उसमें क्या है कि शहरों में तो आराम से कैंप लगा करके हो जा रहा है। एनडीए के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हैं और वो करा ले रहे हैं अपना काम अपने वोटरों
की पहचान करा ले रहे हैं, उनका प्रमाण पत्र जमा करा दे रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग हैं तो सबके पास अपना मैट्रिक का प्रमाण पत्र भी है। लेकिन जो महागठबंधन के समर्थक हैं ज़्यादा गाँवों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और उनके पास न प्रमाण पत्र है और न ही उतनी जागरूकता है। वो तो तेजस्वी को, महागठबंधन को, दोनों को, मतलब कांग्रेस पार्टी को भी, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को भी लगता है कि भाई हमारे वोटर कहीं आउट न हो जाएं। माले को भी लग रहा होगा, तो उनको डर है कि हमारे ही वोटरों का नाम कटेगा। और इसमें कोई शक की संभावना नहीं है कि ज्यादा महागठबंधन के समर्थकों नुकसान का होगा। ही वोट कटेगा, नाम कटेगा और उनको नुकसान होगा। तो जो 2020 का चुनाव है, जो चुनाव हुआ है, उसके आंकड़ों पर अगर आप ध्यान डालेंगे तो जीत हार का, तो 80 सीटों पर मुझे लगता है कि 150 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 150 सीटों पर जो हार जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था, 20,000 वोटों से था। तो 20,000 वोट, 25,000 वोटर का नाम कट जाएगा और उसमें से संजोग से 20,000 हुए महागठबंधन के, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 10,000 को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 10,000 महागठबंधन का वोट घटेगा तो 10,000 बढ़ जाएगा एनडीए का। अच्छा, विधानसभा में जो अभिभावक हैं वो तो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वही गार्डियन हैं। तो ऐसे में अब गार्डियन जो अभिभावक हैं विधानसभा के, नंदकिशोर यादव, वे क्या करेंगे? आरोप लगा है कि माइक खोलकर मारने की कोशिश हुई, आरोप लगा है कि गालियां दी गई, आरोप लगा है कि नेता प्रतिपक्ष को बचाने अगर उनके विधायक आगे नहीं आते तो उन्हें मारा जाता। तो ऐसे में अब सदन के अभिभावक की जिम्मेवारी है। वो तो कल शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं लोगों को नियंत्रित करने की। कल भी भाई वीरेंद्र को बहुत डांटा फटकारा और विजय सिन्हा को भी डांट पिलाई। वो तो दल देखकर तो बोलते नहीं है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी का बाप का है, तो कैसे फटकार लगाई, कहा कि भाई आप अभी माफी मांगे नहीं तो आपको सदन से बाहर निकाल दूंगा। हालांकि उन्होंने माफी मांगी नहीं। तो मुझे लगता है कि स्पीकर को भी थोड़ा हार्ड एक्शन लेना पड़ेगा। ये विजय मैसेज सिन्हा को क्या कहा? विजय सिन्हा बीच में टोका टोकी कर रहे थे तो उनको भी डांटा कि आप बैठिए अपने सीट पर, क्यों बीच में आप उठ रहे हैं। तो किसी को छोड़ा नहीं। नंदकिशोर यादव बहुत अनुभवी नेता हैं और विधानसभा अध्यक्ष अभी न है भाई, उसके पहले कई टर्म विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो उनका सब लोग सम्मान भी करते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि सदन को किसी तरह से चलाया जाए। लेकिन जब विपक्ष अड़ जाए कि सदन चलने ही नहीं देना है, तो कैसे चलेगा? अब सवाल आप कर सकते हैं, जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन जब सवाल जवाब ही नहीं होगा तो जनता को कैसे पता चलेगा कि आप किन मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं और सरकार कैसा जवाब दे रही है। तो इसमें कमी दोनों तरफ से है और विपक्ष ज़्यादा जिम्मेवार कहा जाएगा। विपक्ष को तो पेशेंस रखना पड़ेगा। केवल हंगामा खड़ा करने से सरकार नहीं फंसेगी और नहीं गिरेगी। आप हंगामा न हो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बहस हो, तब सरकार एक्सपोज होगी ना भाई, कि हंगामा से हो जाएगी। हंगामा करके आप खबर छपवा सकते हैं। अब देखिए लगातार विपक्ष के सारे विधायक काले कपड़े में आ रहे हैं। ये भी कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। पहली बार हुआ है। हाँ, एक दो विधायक कुछ थे जो चर्चा में बने रहना चाहते थे, कभी कभी काला कपड़ा पहन के आ जाते थे, लेकिन पूरा विपक्ष ही काला कपड़ा पहन के आए, इस सदन में कभी नहीं हुआ है। होना भी नहीं चाहिए। ये विधानसभा है भाई, विधानसभा के अंदर सब लोग काले कपड़े पहन कर आए हैं। और रंग का भी बहुत मतलब है। नेताओं के लिए सफेद का कपड़ा होता है, तो विधानसभा में जिसको भी जाना चाहिए सफेद कपड़ा पहन के ही जाना चाहिए। काले लिबास में जाएंगे तो ये विधानसभा की गरिमा के साथ खिलवाड़ भी है ये। नहीं तो अभी देखिए, ये जो आपने कहा कि यह ध्यान रखना विपक्ष का भी काम है कि सदन की गरिमा बनी रहे। अभी देखिए, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मैं सदन में था नहीं तो मैं सदन में होता तो मैं दिखा देता। अब यह भी सवाल उठेगा कि वे क्या दिखा देते। तो विजय सिन्हा कह रहे हैं ना कि लोग गुंडा मवाली हैं, वो यही उनका संस्कार है कि दिखा देंगे, बंदूक गोली की बात करते रहते हैं। अब तेज प्रताप किसको दिखाते ये तो बता नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सदन में रहते तो दिखा देते। तो तेजस्वी यादव के पक्ष में तो आजकल बोल नहीं रहे हैं। जब से सत्र शुरू हुआ है उसके पहले तो बोल रहे थे। सत्र के शुरू होने के एक दिन पहले तो यहाँ तक कह दिया कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी मुझे नहीं पता। पहले तो कहते थे कि नहीं तेजस्वी की ही सरकार बनेगी, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो धमकी दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, तेजस्वी को दे रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं, अब तो वही ना बताएंगे। लेकिन ये भाषा ठीक नहीं है कि हम रहते तो बता देते हैं। आप मेरा लाइसेंसी रिवाल्वर ले लीजिए, गोली मार दीजिए, इतना आप उतावले हैं तो क्या जरूरत है इस तरह की बातों
बातों का, और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए विधायकों को। अब अशोक चौधरी जैसे सीनियर मंत्री को कह दिया कि बंदर है। भाई भाषा का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब मुझे जो सूचना है कि निंदा प्रस्ताव सदन में आने वाला है, निंदा प्रस्ताव आएगा तो ये तो रिकॉर्ड में चला जाएगा कि कभी तेजस्वी यादव ने, अब उसी को एनडीए के लोग कहेंगे देखिए दलितों के प्रति कितनी घृणा है, ये देखिए दलित मंत्री को बंदर कह रहे हैं, तो ये चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी। तो मुझे लगता है कि जितना संयम बरतेंगे तेजस्वी यादव उतना फायदे में रहेंगे, क्योंकि लोग अब तुलना कर रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, देखिए नीतीश कुमार से अब तुलना किसी की नहीं हो रही है, नीतीश कुमार का आखिरी दौर है ना, आखिरी पारी है। अब तुलना प्रशांत किशोर से हो रही है, चिराग पासवान से हो रही है, तेजस्वी यादव की। यही तीन युवा हैं जो आगे बिहार को ले जाएंगे, इन्हीं के कंधे पर बिहार की जिम्मेवारी होगी। तो आपको अपना आचरण सब बदलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं हम आपके लायक फिट है। जब तक आप आचरण नहीं बदलेंगे, फिर जो भी आप उठपटांग काम करेंगे, गोली बंदूक की बात करेंगे, मारपीट की बात करेंगे, तो मैसेज खराब जाएगा। मैसेज यही जाएगा कि भाई आप भी कुछ अलग नहीं है, पहले वाला जो लालू राबड़ी जी का राज था आप उसी रास्ते पर ले जाएंगे बिहार को। ये ठीक नहीं ना है। तेजस्वी यादव पहली बार रोजगार और पलायन पर बात कर रहे हैं भाई, इसका फायदा मिला है उनको, इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिला है लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा पिछले विधानसभा चुनाव में हाँ, यादव जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो टूट सकते थे, जो बदल सकते थे, वो मजबूती से जुड़े हैं कि नहीं। अब तेजस्वी यादव भी रोजगार की बात कर रहे हैं।